जा रहे हैं, झोले मांग रहे हैं लोगों से, कोई दे नहीं रहा आपको। राइट, सबसे बड़ी इस मुल्क में जो प्रॉब्लम है वो है माशी। आज आप हर एक को है ना नौकरी दे दो, कोई क्रिकेट नहीं खेलना चाहता। पॉलिटिशियन को बहुत सोच समझ के चलना पड़ता है। आज हम इमरान खान से मांग रहे हैं कि भाई इमरान, आप हमारे लड़के भूखे मरने ला के दो। 15 करोड़ आवाम जो है, फिर लोग चोरी ना करें, डाके ना मारें तो क्या करें। डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में तब्दीली, जावेद मियादाद इमरान खान पर बरस पड़े। कहते हैं वजीर आजम साहब, आज खिलाड़ी भूखे मर रहे हैं, क्या वो डाके मारे? आपने खुद पैसों के लिए काउंटी क्रिकेट खेली, आज स्पोर्ट्स का शोबा नॉन प्रोफेशनल लोगों को थमा दिया। खिलाड़ियों का इस्तेहसाल नहीं होने देंगे। जहांगीर तरीन, सलाहुद्दीन, सलीम जाफर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। गवादर बंदरगाह बरे आजमों को आपस में मिलाएगी। सीपैक पाकिस्तान की खुशहाली का मंसूबा है। वजीर आजम इमरान खान का बीजिंग में लीडर्स गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, चीन के बेल्ट एंड रोड विजन से रुकावटें खत्म और अवाम करीब आएंगे। तकरीब में चीन और रूस के सदूर और मलेशियन वजीर आजम भी शरीक हुए। इमरान खान की इथोपियन हम मनसब से भी मुलाकात। परवेज मुशर्रफ 1 मई को पाकिस्तान आएंगे, वकील ने तस्दीक कर दी। सुलेमान सफदर कहते हैं साबिक सदर 2 मई को खुसूसी अदालत में पेश होना चाहते हैं। वापसी का इन्हिसार सेहत की बेहतरी और डॉक्टर्स की इजाजत पर है। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का केस जेर समात है। इमरान खान ने 10 करोड़ पौधों को 5 अरब बना दिया। लगता है यहां भी जुबान फिसल गई। 5 अरब दरख्त उसी सैयारे पर लगे जहां 50 लाख घर तामीर हो रहे हैं। तर्जमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब का बिलियन ट्री टूनामी की ऑडिटर रिपोर्ट पर रद्द अमल। कहा, नौकरियां और घरों का ख्वाब देखने वालों के घबराने का वक्त आ गया। तहरीक इंसाफ की करप्शन हर जगह बेनकाब की जाए, बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं को हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की जेर सदारत इजलास में बिलियन ट्री सुनामी में बड़े पैमाने पर मुबैना करप्शन से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। पिशावर BIT मंसूबा, मालम जब्बा केस और तलबा के जाली दाखिलों के मामले पर भी आगाह किया गया। फिरदौस आशिक अवान ने बिलियन ट्री सुनामी के बारे में रिपोर्ट सियासी साजिश करार दे दी। वजीर आजम की मुआविन खुसूसी कहती हैं, मुखालफों के पास सियासत के लिए कुछ ना बचा तो दरख्तों का बहाना बना लिया। मुआयने के लिए जाने वाले इमरान खान के बदतरीन मुखालिफ हैं। दरख्त गिनने के बजाय लूट मार की रकम वापस करें। बदतरीन हालात नजर आ रहे हैं। चंद माह बाद जो महंगाई होगी वो अवाम की चीखें निकाल देगी। चौधरी निसार अली खान कहते हैं, इमरान खान कल तक दूसरों पर तनकीद करते थे, खुद चंद माह में रिकॉर्ड कर्जे ले लिए। जिन्होंने उनके वजीर आला बनने का शोशा छोड़ा है वही इसका जवाब दे। हुकूमत क्या गई, शाहाना अंदाज भी गए। पाकिस्तान में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहने वाले लंदन में ऑर्डिनरी बन गए। सैकड़ों गाड़ियों के प्रोटोकॉल के मजे लेने वाले शहबाज शरीफ का लंदन की सड़कों पर तने तनहा मटर गश्त। आम आदमी की तरह बस स्टॉप पर बैठे बस का इंतजार करते रहे। वक्त गुजारने के लिए मोबाइल फोन का इस्तेमाल, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मैं समझता हूँ यहाँ बिस्तर फेज 2 ही काफ़ी नहीं, बल्कि लाहौर व दीगर शहरों की तरह मुल्तान में कई बड़े अस्पताल बनने चाहिए। लेकिन एक आदमी आलम आवाम की खिदमत की बजाय अपनी तशरीह पर ज़्यादा तवज्जो देते थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 6 अरब रुपए की लागत से इस अस्पताल का पहला मरहला मुकम्मल करेगी। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी करने लगे मुखालिफिन पर वार।
कहा पिछले खादिम आला अवाम की बजाय अपनी खिदमत में मसरूफ रहे। शहबाज शरीफ की गफलत के बायस मंसूबे तातुल का शिकार हुए। मुल्तान में निश्तर अस्पताल 2 का संगे बुनियाद रखने के मौके पर खिताब। वजीर आला की डीजी खान भी आमद, डीडीए को बहाल कर दिया। आलमी दहशतगर्दी की मां भारत, श्रीलंका में धमाके भी इसी की शरारत। ईस्टर पर होने वाली दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से जा मिले। कोलंबो धमाकों के मास्टरमाइंड जहरान हाशिम ने भारत से तरबियत ली। 3 साल तक केरला और तमिलनाडु में मुकीम रहा। सबूत लंकन हुकाम को मिल गए। 92 न्यूज धमाकों में भारत के मुलव्वस होने की रिपोर्ट 5 दिन कबल ही सामने ले आया था। श्रीलंका धमाकों में भारत और तमिल टाइगर्स मुलव्वस होने के सबूत मिल गए हैं। जराये के मुताबिक भारत श्रीलंका के टीम की तरफ जगाव से खुश नहीं था। भारतीय एजेंसी रॉ श्रीलंका में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी कर रही थी। रॉ के जो एजेंट है वो उनको बकायदा हदायत जारी कर रहे हैं। में गिरजाघरों में कल होने वाले इज्तिमात मंसूख कर दिए गए। श्रीलंका में खेल भी दहशतगर्दी से मुतासर। पाकिस्तान अंडर 19 क्रिकेट टीम को दौरा करने से रोक दिया। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नजर सीरीज का इनेकाद मुमकिन नहीं। पाकिस्तानी अंडर 19 टीम ने 2 4 रोजा और 3 वनडे मैचेस के लिए 30 अप्रैल को श्रीलंका रवाना होना था। एमक्यूएम पाकिस्तान आज सियासी ताकत का मुजाहरा कर रही है। कराची के बाग जिना में जलसे के इंतजामात मुकम्मल, स्टेज तैयार, हजारों कुर्सियां लगा दी गई। खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान और दीगर रहनुमा कारकुनान का लहू गरमाएंगे। दुनिया में अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों को दिए जाते हैं। पाकिस्तान में निजाम ही उल्टा है। मोबाइल कार्ड पर 25 रुपए टैक्स कटौती जुल्म की इंतहा है। सरबराह पाक सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले हुकूमती पॉलिसीज की वजह से महंगाई का तूफान आएगा। इसहाक डार के हवाले से बयान। मारवी मेमन फट पड़ी, कहती हैं वो ऐसे बयानात का 2 साल से सामना कर रही हैं जिसे नजरअंदाज किया, लेकिन अब इसे रोकने की जरूरत है। वो एक खातून है, क्या आप समझते हैं ये हरासा करने के मुतरादिफ है? मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी ने सिंध रेंजर्स के 14वें डायरेक्टर जनरल का ओहदा संभाल लिया। रेंजर्स हेडक्वार्टर्स कराची में पुरवकार तकरीब। मेजर जनरल मोहम्मद सईद और दीगर अफसरान की शिरकत। मेजर जनरल मोहम्मद सईद ने जिम्मेदारियां मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी के सपुर्द की। लाड़काना में सिंध एड्स कंट्रोल प्रोग्राम मुतासरा मरीजों के लिए बेसूद साबित हो गया। HIV के 3 नए केसेस सामने आ गए। रत्तू डेरों में एड्स से मुतासरा अफराद की तादाद 18 हो गई। कराची में पारा चढ़ गया। महकमा मौसमियात ने हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया। कल से शहर में गर्मी की नई लहर शुरू हो जाएगी। 1 से 3 मई के दौरान पारा 42 डिग्री तक पहुंच सकता है। समुद्री हवाएं भी मुअत्तल रहेंगी। कराची वालों के अभी से पसीने छूट गए। मिशा शफी
बीडी और अली जफर के दरमियान कानूनी जंग। लाहौर सेशन कोर्ट ने 4 मई को गवाहों को शहादत के लिए तलब कर लिया। अली जफर की अदालत आमद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जो हक सच पर होता है बिन बुलाए अदालत आ जाता है। मिशा ने उन्हें जाती मफाद और सस्ती शोहरत के लिए टारगेट किया। यकीन है इंसाफ मिलेगा। मिशा अदालत आकर केस का सामना करे। और चीन में वन बेल्ट वन रोड की मुनासबत से इंटरनेशनल कल्चरल गाला पाकिस्तानी तलबा ने भंगड़ा पेश करके समा बांध दिया। मंसूबे से मुंसलिक 45 से जायद मुल्कों के वफूद ने परफॉर्मेंस पेश की और हाजरीन से खूब दाद समेटी।